ओके, सो सबसे पहले हम हमारे पास जो लेयर स्टेक्ड इमेज होता वो है जो हमने डाउनलोड किया था। और ये डाउनलोड का तरीक़ाकार तो मैंने आपको बताया था, मगर साथ में मैंने आपको 8 लैंडसेट 8 का इमेज भी जो है वो बताया था। ओके, लेट मी आपको सब सेटिंग करनी पड़ेगी और एरिया एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड वाइस वर्सा में अगर आपका स्टडी एरिया बड़ा है और आपके जो डाउनलोडेड इमेज सीन्स हैं वो छोटे हैं और आपका एरिया बड़ा है, तो फिर उसमें आपको मोज़ेकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, मैं दोबारा दोहराता हूँ। अगर डाउनलोडेड इमेज बड़ा है, सीन उसका एक सीन बड़ा है और आपका स्टडी एरिया छोटा है, तो आपको स्टडी एरिया को सबसेट करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। और आपका अगर स्टडी एरिया, ये आप लोगों में मसले होंगे क्योंकि आप लेट हैं और यू आर एंटरिंग लेट, और इससे ये है कि ये मसले मसाइल होंगे, कभी टंग टूंग होता रहेगा। मैं दोबारा दोहराता हूँ, डाउनलोडेड इमेज का जो सीन है, अगर एक सीन में आपका स्टडी एरिया आता है और उस स्टडी एरिया आपका डाउनलोडेड इमेज से छोटा है, तो आपका जो स्टडी एरिया है उसको आप सबसेटिंग करके इमेज एक्सट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपका जो स्टडी एरिया है वो एक सीन में नहीं आता, एक डाउनलोडेड इमेज में नहीं आता, तो उसके लिए फिर आपको वो मोज़ेक करना पड़ता है, कई सीन्स, 1, 2, 3 जितने सीन्स में भी आपका स्टडी एरिया हो उसको फिर मोज़ेक करना पड़ता है। फिलहाल हम सबसेटिंग एन इमेज जो है वो सीखते हैं कि सबसेटिंग कैसे होती है। So going to the starting Erdas Imagine, सबसे पहले आप Erdas Imagine ओपन करेंगे और फिर उसमें जो आपका इमेज है, मोज़ेक इमेज है, वो सीन है डाउनलोडेड और लेयर स्टेक्ड इमेज, उसको आप वो करेंगे। आप प्रॉपर्ली उसमें जाएं जहाँ पे आपका इमेज पड़ा हुआ है। इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे डिप्लोमा एक्सरसाइजेस, यहाँ टेफ के बजाय IMG में मैंने पहले से रखे हुए हैं। जब आप इमेज को स्टेक्ड करते हैं तो जाहिर है ये स्टेक्ड इमेज जो है वो IMG में चला जाता है, इमेजिन के फॉर्मेट में आ जाता है। तो ये मैंने पहले किया हुआ है। मैं मोज़ेक और स्टैक्ड इमेज अगर मेरे पास में देखिए कौन सा है, लैंडसेट स्टैक्ड, पिछली भी मैंने किया था, मुझे याद नहीं पड़ रहा क्या नाम है, बहरहाल मेरे पास हैं बहुत सारे। ये इमेज है, चेक अगर एक कोई और इमेज हो तो। ओके, ये इमेज जो हमारे पास है इसको रिमूव करते हैं ऊपर वाले को। अब आप देखें ये एक पूरा सीन है लैंडसेट 8 का, और जाहिर है कि ये अभी जो है नेचुरल कलर में दिखा रहा है, और आपको मालूम है कि ये यहाँ से यानी मल्टी स्पेक्ट्रल का जो टेब है, मल्टी स्पेक्ट्रल के टेब से यहाँ पे इसके जो लेयर्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे।
जैसे लैंडसेट 8 में लेयर नंबर 5 जो है वो नियर इंफ्रारेड है, और उसके बाद जो है 4 है वो ग्रीन है, वो रेड है, और 3 जो है वो ग्रीन है। इस वजह से अब जो आपको इमेज नजर आ रहा है दैट इज नाउ ए स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कंपोजिट है, जो कि वेजिटेशन कलर कंपोजिट है। अगर इसको आप थोड़ा सा जूम करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो है पेशावर वैली का इमेज है। दोबारा इसको फिट टू फ्रेम कर दें। अब इससे हमारे पास इमेज जो है जब हम इसकी सेटिंग करते हैं तो हम इससे एक दो तरीकों से या तीन तरीकों से हम कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो हमारे पास इस कोई स्क्वायर या कोई और शेप में हम एरिया एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी इमेज के ऊपर कोई स्क्वायर ड्रा करते हैं और इसी इमेज का वो स्क्वायर जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो एक अलग इमेज के तौर पर। या दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास हमारे स्टडी एरिया का शेप फाइल मौजूद है, मसलन कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई तहसील है, या कोई और स्टडी एरिया का शेप फाइल है, और उस शेप फाइल में पॉलीगॉन बना हुआ है, तो उस पॉलीगॉन को हम इसके ऊपर डिस्प्ले करते हैं और उसी से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आप देख लें स्टार्ट कैसे करेंगे सबसेट को। सबसेटिंग में हम फर्स्ट ऑफ ऑल होम पर जाएं और होम में यहाँ पे टैब है इंक्वायर। अब इंक्वायर बॉक्स एक आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेलेक्ट होम, सेलेक्ट के नीचे होम इंक्वायर, इंक्वायर बॉक्स, होम इंक्वायर, इंक्वायर बॉक्स। नीचे आप देख सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स नजर आ जाता है, ये इसको आप यहाँ ले आए। इफ यू लुक एट दिस बॉक्स, ये जितने साइज का बॉक्स है ये दरमियान में मिडल में डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आप इस छोटे से डायलॉग बॉक्स में देख लें, व्यूअर नंबर 1 लैंडसेट 8 स्टैक इमेज 2 से ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ULX और LRX, राइट और लेफ्ट एक्स, और लेफ्ट वाई और राइट वाई, ये दोनों साइडों में जो है वो दिखा रहा है। अब ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ इस इमेज से ये कोऑर्डिनेट्स ले रहा है इस बॉक्स के। अब ये बॉक्स जो है आप मूव कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक मूव कर सकते हैं। ये सेलेक्ट का कर्सर उठा के आप इसको यहाँ से इधर या इधर आप इसको मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ इसको मूव करना चाहते हैं। अच्छा, एक तो मूवमेंट है, किसी भी जगह का जो सबसेट है वो आप ले सकते हैं, किसी भी जगह आपका स्टडी एरिया। और दूसरा ये है कि इसको रीसाइज कर सकते हैं, इसके किसी एज से इसको पकड़ लें, इसके एज से पकड़ लें और इसको यू लेकर जाएं तो वर्टिकल रिसाइजिंग वो है एज है, और या हॉरिजॉन्टल रिसाइजिंग एज है। फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह लेकर जाते हैं, जैसे मैं इसको घुमाता हूँ ये व्यूअर जो है वो यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है वो उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज कर रहा है साथ साथ, आप देख रहे हैं। ओके, ये मैं बस इतने साइज का रख रहा हूँ। ये इस डायलॉग बॉक्स में इसके साइज का, यानी ये जितना एरिया कवर कर रहा है उस साइज का यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। मुझे ये कोऑर्डिनेट्स रेफरेंस के लिए चाहिए होंगी कि मैं इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के बेस पर इसको एक्सट्रैक्ट कर दूं। तो यहाँ तक की जो
वो है कार्रवाई है, ये आपको ज़रूर करना पड़ता है। ये शेप आपको पहले बनाना पड़ता है। और इस वक़्त आप देखें, इसमें सिवाय स्क्वायर के कि इस स्क्वायर को आप छोटा-बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई और शेप आप नहीं ले सकते, मसलन सर्कल या पॉलीगॉन या कोई और शेप जिसको त्रिकोण आप कह दें, ट्रायंगल वगैरह, कोई और शेप कि जिसमें इर्रेगुलर शेप हो, वो आप नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ये चीज़ कर सकते। ये मैंने ये अभी मैंने सेट किया है। कैसे सेट किया है? सबसे पहला काम जो मैंने सब सेटिंग के लिए किया है, वो एक एनक्वायर बॉक्स बनाया है और उसके रेफरेंस से मैंने व्यूअर के में उसका वो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, मगर फिलहाल इसको यहाँ तक रहने दें। कैसे किया है मैंने? होम, एनक्वायर बॉक्स। जैसे ही मैं एनक्वायर बॉक्स क्लिक करता हूँ, ये डायलॉग बॉक्स खुलता है और यहाँ पे एक एनक्वायर बॉक्स आ जाता है छोटा सा। तो वो जो छोटा एनक्वायर बॉक्स है, उसमें ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब इस इंक्वायर बॉक्स को आप इधर से उधर घुमा भी सकते हैं और इसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं। इसको कॉर्नर से पकड़ें या एज से पकड़ें, तो उसके मुताबिक आप इसको रिसाइज कर दें। जब आप श्योर हो जाएं कि मैंने अपने इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, स्टडी एरिया जो है, उसको मैंने सेट कर दिया है, बस इसकी एक्सट्रैक्शन या इसकी सबसेटिंग मैंने करनी है। पूरे इस इमेज से इस छोटे से एरिया को मैंने सबट्रैक्ट करना है, तो सबसेट निकालना है, तो फिर आप उसके बाद की कार्रवाई करें। अब मैं श्योर हूं कि मैंने बस इतना एरिया जो है वो अपना सबसेटिंग करनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास रास्टर, ऊपर मेनू में रास्टर और रास्टर में सबसेट एंड चिप, और उसके बाद क्रिएट सबसेट इमेज। कैसे? रास्टर, सबसेट एंड चिप, उसके बाद क्रिएट सबसेट। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स इंफॉर्मेशन का आएगा। अब इसमें मैंने इंफॉर्मेशन देनी है और फिर उसके बाद इसको ओके करना है। अब आप देखिए यहाँ ओके अभी फिलहाल डेम है। फर्स्ट आपने इनपुट इमेज देना है, क्योंकि इमेज यहाँ पे डिस्प्लेड है ऑलरेडी, इस वजह से इसने ऑटोमेटिकली दे दिया। अगर एक से ज्यादा इमेजेस यहाँ डिस्प्लेड हों तो फिर आपको यहाँ श्योर करना पड़ेगा कि आप मतलूबा इमेज ले लें, अदरवाइज ये किसी गलत इमेज से आपको सबसेट बना देगा। मैं दोबारा दोहराता हूँ, इनपुट फाइल में आपको ये यहाँ ऑटोमेटिकली उसने ले लिया एक इमेज। यहाँ जो डिस्प्लेड कंटेंट्स में जो डिस्प्लेड इमेज होंगे, वो उसमें से ये ऑटोमेटिकली टॉप वाला उठाएगा। तो फिर आपको श्योर करना पड़ता है कि कौन सा इमेज, अगर एक से ज्यादा डिस्प्लेड हो इमेजेस, तो आपको श्योर करना पड़ता है कि कौन से इमेज से आपने एक्सट्रैक्ट करना है, सबसेट बनाना है। अदरवाइज ये किसी गलत इमेज से आपको सबसेट बनाकर दे देगा। सो फर्स्ट आई हैव टू इंश्योर इट दैट माय इनपुट फाइल इज द वन फ्रॉम व्हिच आई वांट टू मेक ए सबसेट। जैसे लैंडसेट ए स्टैक 2 इमेज है, ये इनपुट जब मैं श्योर हो जाऊं तो उसके बाद अब आउटपुट पर आ जाऊंगा। आउटपुट पर जब मैं आ जाता हूं तो फिर आउटपुट का नाम भी मैं देता हूं। आउटपुट के नाम देने के लिए आपको जाहिर है कि वो मतलूबा पोजीशन या वो मतलूबा जो जगह है, जो फोल्डर है, वहां आपको वो देना पड़ता है। यहाँ पे इस इमेज में टिफ की बजाय मैं ING करूंगा, तो मेरे पास जो है अब मैं इसका नाम देता हूं सबसेट। क्या नाम दूं मैं? सबसेट इनबॉक्स, इंक्वायर बॉक्स, इनबॉक्स कर देता हूं। तो या फिर आप स्पेलिंग दे दें या कोई और नाम दे दें ताकि वो आपको बाद में फिर समझ आए। सबसेट इनबॉक्स, ओके। यहाँ अब मेरे पास आउटपुट फोल्डर भी और प्रॉपरली उसके इनपुट का भी, दोनों का ये श्योर हो गया कि अब ये इससे उठाएगा
और इसमें जाके इनपुट डालेगा। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपको जो इसका रेफरेंस है, इसकी जो एक्सटेंट है वो आपको देनी पड़ती है। अगर आप देखें ULX, ULRX, ये चीजें जो हैं ये इससे मैच नहीं करती। मुझे क्या चाहिए, मुझे इस व्यूअर से, ये जो छोटा सा इनबॉक्स है, ये जो इंक्वायर बॉक्स है, उसके ये रेफरेंस है और इस रेफरेंस को दोनों को मैच करना, क्योंकि मुझे ये रेफरेंस चाहिए। अब ये जो छोटा सा रेफरेंस है व्यूअर 1 का, तो व्यूअर 1 के जो रेफरेंसेस हैं, जो एक्सटेंट है इस बॉक्स का, वो इसमें मौजूद है, तो वो मैं यहाँ लाऊंगा। कैसे लाऊंगा? ये फ्रॉम एनक्वायर बॉक्स से लाऊंगा। ये आप क्लिक करेंगे तो वो उधर से उठा लेगा। अब आप देख लें मैच कर रहे हैं। मैंने फ्रॉम एनक्वायर बॉक्स क्लिक किया तो इसने एनक्वायर बॉक्स से ये उठा लिया। अगर इन केस आप यहाँ से थोड़ा सा आप चेंजेस कर दें, आप देख लें, यहाँ मैं चेंजेस करता हूँ थोड़ा सा, मैं इधर उधर इसको चेंजेस मैंने किए। तो अब आप यहाँ पे देखें, अब दोबारा आप इंक्वायर बॉक्स क्लिक करें। अब इंक्वायर बॉक्स क्लिक करते हैं तो ये इसने दोबारा चेंजेस ले ली हैं। अच्छा, ओके, ये हो गया। ये इंक्वायर बॉक्स से मैंने वो रेफरेंस उठाए जो इस इंक्वायर बॉक्स का है, इस छोटे से डायलॉग से। अब क्लियरली जो है इनपुट से वो पॉइंट्स उठाएगा और आउटपुट में दे देगा। बाकी सारी चीजें अंडरसाइन 16 बिट ऐसे ही जाने दें, सिर्फ यहाँ इग्नोर 0 एंड द आउटपुट स्टेट्स आप क्लिक करें ताकि आपका इमेज साफ सुथरा आ जाए। और सिलेक्टेड लेयर्स जो हैं वो 1 to 8 हैं, क्योंकि इस लेयर में, ये जो पेरेंट लेयर है, इस पेरेंट लेयर में पहले से 1 to 8 लेयर्स मौजूद हैं, तो लिहाजा मैंने इसको ऐसे ही आप डिफॉल्ट में जाने दें। सिर्फ इग्नोर 0 आप करेंगे तो इससे ये आपका वो अभी फिलहाल जो इंफॉर्मेशन है सबसेटिंग की वो क्लियर है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, दोहराता हूँ कैसे करेंगे। रास्टर के बाद सबसेट के सबसेट एंड चिप में, और उसके बाद क्रिएट सबसेट के बाद ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये इनपुट लेता है और इनपुट के बाद जो है फिर आउटपुट आपने खुद देना होता है कि कहाँ पे आपने ये सेव करना है, इसका आउटपुट जो आएगा। और फिर उसके बाद जो है फ्रॉम इंक्वायर बॉक्स, चूंकि इस वक्त हमारे पास इंक्वायर बॉक्स से हमारे पास वो है, ये रेफरेंसेस इसके उठाएंगे। हमारा जो सबसेट होगा उसका ये रेफरेंस है, उसके जो है ये एक्सटेंट है, वो एक्सटेंट यहाँ से उठाएंगे फ्रॉम इंक्वायर बॉक्स क्लिक करके। और उसके बाद जो है आप इग्नोर 0 इन द आउटपुट स्टेट्स करेंगे तो अब यू आर रेडी टू रन दी सबसेट। अब बाकी सारी चीजें इनको ऐसे जाने दे, ओके कर दें। ओके के बाद जो है वो ये प्रोसेसिंग शुरू कर देगा और आपको सबसेट क्रिएट कर देगा। ये पहला तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है, ये पहला तरीका है। अब आप देख लें मॉड्यूलर रनिंग मॉडल सबसेट, और ये अभी प्रोग्रेस 100% हो जाएगा। जब ये डन हो जाए तो उसको ओके कर दें। अब हमें देखना है कि वाकई हमें सबसेट मिल गया है कि नहीं। आप इसको ओपन कर दें, ओपन के बाद रिसेंट कर दें। रिसेंट में आपका जो लास्ट नेम दिया था आपने, जैसे मैंने इनबॉक्स का किया है तो इनबॉक्स इसने ऑलरेडी निकाला है, ये इनबॉक्स था। अब इसको ऐड कर दें। अब आपने देखा यहाँ पे ऐड हो चुका है, इसी इनबॉक्स के बीच में ये वो दिखाई दिया। अब आपका इनबॉक्स का काम खत्म हो गया, आप इनबॉक्स क्लोज कर सकते हैं। Now we have 2 images displayed over here. Now you can zoom on this image. आप इस इमेज पर जूम कर सकते हैं। अब आप देखें नीचे वाला जो इमेज है और ऊपर वाला इमेज है, उसको आप नीचे वाले, ये जो ऊपर वाला जो सबसेट इमेज है उसको भी आप नेचुरल कलर से निकालें और इसको आप उसमें फॉल्स कलर में ले जाएं, वेजिटेशन कलर में, वेजिटेशन कंपोजिट में ले जाएं। तो आप देखें उन दोनों में जबरदस्त क्वालिटी में फर्क है। आप उठाएं, उसका पेन उठाएं और देख लें। इट इज, यू सी हियर,
अब नीचे वाला जो इमेज है, जो पेरेंट इमेज है, उसको आप ऑफ कर दें तो आपको फिर ये दूसरा इमेज जो है वो सामने दिखाई देता है। ये आपका एक सबसेट बन गया है।